हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ही है, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ही है, जिन्होंने क्लास 10th में आईटी सब्जेक्ट लिया है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे अपने पेपर का, क्योंकि जो एग्ज़ाम है सीबीएसई का वो फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विजार्ड के थ्रू, यानी लिब्रे ऑफिस जो है आपका बेस सॉफ्टवेयर, उसमें विजार्ड के थ्रू किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिज़ाइन व्यू के थ्रू किस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिब्रे बेस को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि नए सिलेबस में लिब्रे को ऐड कर दिया गया है। एक्चुअली पहले भी ओपन सोर्स ही था, बट वहाँ पास मेंशन नहीं था, लेकिन इस सेशन से उसमें मेंशन कर दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस बेस ही आपको पढ़ना है। यहाँ पास जो आप जानते ही हैं कि पहला जो स्टेप है वो होता है आपका डेटाबेस क्रिएट करने का। तो चलिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, या आपके पास पहले से डेटाबेस है तो उसे आप ओपन कर सकते हैं। चलिए क्रिएट ही कर लेते हैं, नेक्स्ट देन फिनिश। यहाँ पास आपको लोकेशन सेट करना है और जो भी नया डेटाबेस आप बना रहे हैं उसका एक नाम दे दीजिए, यहाँ पास DB1। बस जो डेटाबेस में आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पास 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट्स। ये टेबल में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल, विजार्ड के थ्रू टेबल कैसे बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कि डिज़ाइन व्यू के थ्रू किस तरह से टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देन आपके सामने एक टेबल ओपन होके आता है। ठीक है, यहाँ पास फील्ड का नाम आपको दिया हुआ है, यानी फील्ड नेम, इट मीन्स कॉलम के नेम। आपको ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। फील्ड नेम क्या होते हैं, या एट्रीब्यूट क्या होते हैं, या टपल्स क्या होते हैं, या रिकॉर्ड किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने एक टेबल होगा पेपर में और उस टेबल के बेस पे आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि इस टेबल में किस कॉलम को आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने कैंडिडेट की हैं, किस कॉलम की हेल्प से आप कंपोजिट की बना सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं इस तरह का वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल को बनाना। तो यहाँ पास देखिए फील्ड नेम दिया हुआ है, तो फील्ड नेम मतलब कॉलम का नाम। जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर में आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी फील्ड का टाइप कैसा होगा। तो रोल नंबर जो होता है वो नंबर टाइप का होता है, तो आप इसे इंटीजर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर तो होगा नहीं रोल नंबर में, तो आप इंटीजर सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा है नेम, यहाँ नेम सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट है, करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पास टाइप चेंज कर दीजिए, इसका डेटा टाइप, इसका भी इंटीजर डाल दीजिए, क्योंकि जो नंबर होता है वो इंटीजर ही होता है आपका। उसके बाद अगर एड्रेस यूज़ करना है तो आप एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस टेक्स्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी फील्ड आप यहाँ ले रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी उसमें एंट्री, रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और फॉर्मेट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। जैसे सपोज़ कीजिए पहला हमने फील्ड सेलेक्ट किया रोल नंबर, अब जैसे ही हम रोल नंबर पे क्लिक करते हैं देन उसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पास बॉटम में ओपन होके आ जाती है। जैसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑटो वैल्यू, अगर आप इसे यस कर देते हैं, इससे यहाँ पास यस और नो का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप इसे यस कर देते हैं देन रोल नंबर जो है ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो के लिए रोल नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से सिक्वेंसली रोल नंबर चेंज होते जाएंगे ऑटोमेटिक। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ एंट्री रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर जो है वो मैंडेटरी हो इस कॉलम में रिकॉर्ड को फिल करना, तो आप इसे एंट्री रिक्वायर्ड में यस कर सकते हैं। यहाँ पास भी यस और नो का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप मैंडेटरी करना चाहते हैं देन इसे आप यस कर देंगे। थर्ड में दिया है आपका लेंथ, यानी उसका साइज। ठीक है, आप कितनी वैल्यूज में स्टोर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट में दिया हुआ देखिए यहाँ पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, उस केस में जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक उस कॉलम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी उस रो में ऑटोमेटिक, जैसे सपोज कीजिए आपने पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसमें आपने रिकॉर्ड में आपने रोल नंबर नहीं दिया, इस केस में अपने आप क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप वहाँ पर सेट करके रख सकते हैं कि अगर इसमें कोई एंट्री ना हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पास ये हो गया, 4 कॉलम हमने ले लिए, रोल नंबर, नेम, मोबाइल और एड्रेस।
मान लीजिए एड्रेस जो है, एड्रेस पे हम यहाँ पास क्लिक करते हैं और एड्रेस में हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पास हम एंट्री रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पास नो रहने देते हैं, लेंथ भी रहने देते हैं, बस हमने यहाँ पास सेट कर दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और जो रोल नंबर है उसमें हम सेट कर देते हैं एंट्री रिक्वायर्ड यस। यहाँ पास जो रोल नंबर है वो मैंडेटरी। क्लियर। अब इसके बेस पे क्या करना है, आपको टेबल को सेव कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पास क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या शॉर्टकट की जो है Ctrl+S का यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पास जब क्लोज करेंगे तो भी आपसे पूछा जाएगा टेबल को सेव करने के लिए, तो आप यहाँ पास यस कर सकते हैं। यहाँ पास टेबल का नाम दे दीजिए, हमने यहाँ पास TB1 दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पास आपसे पूछा जाता है कि किसी कॉलम को आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं सेट करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। ये टेबल आपका सेव हो गया यहाँ पास। क्लियर। कई बार होता है कि टेबल क्रिएट होने के बाद भी आप यहाँ देख नहीं पाते, विजिबल नहीं होता है, तो उस केस में आप व्यू मेनू पे जाइएगा और यहाँ पास एक रिफ्रेश का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रिफ्रेश टेबल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो अगर टेबल विजिबल नहीं है तो यहाँ पास आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पास हम टेबल को ओपन करते हैं और कुछ एंट्री करके देखते हैं कि जो हमने कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड हमारे टेबल में इंसर्ट होता है। चलिए यहाँ टेबल को ओपन करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, देन ओपन का ऑप्शन आता है। यहाँ पास देखिए कोई एंट्री नहीं हो पा रही। एक्चुअली क्या है कि किसी भी कॉलम में हमने प्राइमरी की सेट नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पास जो टेबल है वो विजिबल नहीं है। एक काम करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर से डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, यानी जहाँ पास से हमने कॉलम बनाया था रोल नंबर वाला जो ये कॉलम है, फील्ड जो है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसे प्राइमरी की सेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट ना हो, और इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे क्लोज करते हैं, देन फिर से टेबल 1 जो हमारा है TB1, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन वाले जो ऑप्शन है उस पर चलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं अपने आप जो है ये टेबल इस तरह से आपको दिख रहा है। एड्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमने सेट किया था मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक आ गया है। इट मीन्स अगर आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप इस फील्ड में, इस सेल में अगर आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो मध्य प्रदेश जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। चलिए हम रोल नंबर डाल देते हैं 1। ठीक है, रोल नंबर हमने प्राइमरी की सेट कर दिया। प्राइमरी सेट, जब प्राइमरी की हम सेट कर देते हैं तो वैसे भी उसमें क्या डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू स्टोर नहीं होती। स्टूडेंट का नाम हम मान लीजिए इंसर्ट कर लेते हैं, कोई ए नाम डाल दिया हमने, फिर कोई मोबाइल नंबर हमने ऐसे इंसर्ट कर दिया मध्य प्रदेश, और रोल नंबर 2 दे दिया। ये देखिए जैसे ही हम नेक्स्ट रो में जा रहे हैं ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप आते जा रही है। आप मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ दूसरा जगह लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पास लिख सकते हैं, यूपी, बिहार, जो भी आप स्टेट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, यानी जो भी एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। एक्चुअली देखिए मेरे वीडियो बड़े ज़रूर होते हैं, लंबे ज़रूर होते हैं, बट अगर आप समय देंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पास कोई डाउट नहीं रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।